ये बात जमती है क्या? विरोधी लग रही है ना? तब में कहीं तपस्या करना पड़ता है और उसको सुख का मोल बता दिया ईश्वर ने। आखिर क्यों? अब ये समझते क्या कि ये तत्व है क्या जो कि सुख का मूल है ना? जब बालक जन्म लेता है तब से वो सुख की कामना लेता है। जब गर्भ में रहता है तो प्रार्थना करता है परमात्मा से, भगवान इस बंधन से छुड़ा दो, मैं जल्दी से जग में आपको सुख पाऊंगा। और ये सुख की जो कामना है वो गर्भ से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत ये मनुष्य की प्रकृति ये खोजता रहता है सुख। तो कहा कि ये सुख का साधन क्या है? तप है। ये तप है क्या? अब ऋषि कहते हैं कि द्वंद्व सहनम तपः। क्या कहा? द्वंद्व बोलिए आप सभी, द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। किसके सहन करने का नाम? द्वंद्वों का। अब ये द्वंद्व है क्या? है ना? तो कहते हैं कि भूख प्यास, अधिक गर्मी अधिक ठंडी, है ना, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर लेना का नाम क्या है? तप है। मान अपमान को सहन कर लेना क्या है? तप है। हानि लाभ को सहन कर लेना क्या है? तप है। और सुखी गृहस्थ का सबसे मूल क्या है? तप है। तप माने सहन करना, है ना? तपस्या। आप देखते हैं हमारे बगल में जैन मंदिर है, वहाँ पे क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। वहाँ भी यही शिक्षा दी जाती है कि तप, ये तप ही सुख को देने वाला है। लोग तप करने के लिए ऋषि मुनि क्या करते हैं? अपने परिवार को, समाज को, सबको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तप के लिए, वो सुख की कामना के लिए जाते हैं। तो हम गृहस्थियों को कैसे तप करना है ना? यदि सुखी रहना है तो उसका आधार क्या है? सहना। यदि हमारे अंदर सहनशीलता है, यदि हम सहना सीख जाते हैं, हम जब सहन करने लगते हैं तो हमारे परिवार के अंदर आनंद होता है ना? जब क्या होता है, जब हम यज्ञ क्या कहा मैंने पिछले बार जो बताया था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। गृहस्थ का मूल कर्तव्य क्या है? यज्ञ करना। यज्ञ करना बताया ना? यज्ञ के 3 अर्थ बताया। क्या 3 अर्थ है? पहला है देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण, तीसरा है बोलो दान। क्या क्या है यज्ञ का 3 अर्थ? बोलिए। देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये 3 क्या है? यज्ञ का अर्थ है। और ये यज्ञ किसको करना है? गृहस्थियों को। गृहस्थ कौन है? जो सबसे कठिन आश्रम में जाता है वो क्या होते हैं? गृहस्थी होते हैं। जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो हमारे कंधों में बहुत बड़ा भार होता है। इसके लिए 2 को जोड़ा बनाया है ना? 2 जने मिलके एक रथ के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। तो ये 2 मिल करके वो क्या करते हैं? इस राष्ट्र के आधार बनते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम के गुरुकुलों के विद्यार्थी हैं उनको कहाँ से मिलेगा? क्या वो विद्यार्थी कमा पाएंगे? नहीं। उनका खाने का लालन पालन कौन करेगा? हम गृहस्थी करेंगे। अपनी कमाई का 10 अंश जितना हो सकता है यथासंभव वहाँ तक प्रदान करेंगे। ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम जब वृद्धावस्था होती है उनको भी हम सब गृहस्थी सहयोग करेंगे। ऐसे ही संन्यास आश्रम जिसका कुछ भी नहीं होता है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, उनके आधार भी हम सभी गृहस्थी हैं। तो गृहस्थियों के कंधों पे बहुत बड़ा भार है। उस भार को वहन करने का एक आधार है। क्या आधार है? सहनशीलता। और सहनशीलता के साथ हम परिवार में क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। यज्ञ के 3 अर्थ क्या बताया? देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा किसको कहते हैं? जो हमसे बड़े हैं उनका क्या करना है? हमको सेवा करना है, आदर करना है, सत्कार करना है। यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको सहन करने की बोलो हमें क्षमता होनी चाहिए। जब हम सहन नहीं करते हैं, पलट के जवाब देने लगते हैं, पलट के उसकी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो परिवार क्या होता है? कमजोर पड़ने लगता है। हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। यदि हम अपनी देव पूजा नहीं करते, हम अपने माता पिता की सेवा
भी संस्कृति परंपराओं का हम पालन नहीं करते हैं तो हमारी संतान भी वैसे ही हो जाती है। तो हमको क्या करना है, जीवन में देव पूजा करना है, सेवा के साथ साथ शुश्रूषा करनी है। पिछली बार भी बताया था, जब हम सुनने की इच्छा रखते हैं, सहन करने की जब शक्ति रखते हैं, तब हम जीवन में गृहस्थ में बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। हमसे बड़े लोग जो भी हैं, वो लोग जो भी बातें कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, इसलिए हमको उन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यथासंभव उसको अपने अनुकूल जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई बार